या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ए नबी, आपको अल्लाह काफ़ी है और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो आपके इत्तिबा करने वाले आपको काफ़ी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आया मुक़द्दिसा सैयदना अमीर मोमिनीन शेखुल इस्लाम पैकर अदालत इमामुल हुदा फारिक हक़ व बातिल, इसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं फारिक हक़ व बातिल इमामुल हुदा, फारिक हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेरे मसूल शिद्दत पे लाखों सलाम। हम ज़माने नबी तर्जमाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब यानी सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िलहज के आखिरी दिनों के अंदर आप पर अबू लोलो फ़िरोज़ जहन्नमी ने आप पर वार किया। उलमा ने लिखा कि मुहर्रम की 3 रातें रहती थी। मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस बारे में, मुहक्किकीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो आपको चोट लगी, ज़ख़म लगा, जिसके बायस आप यकम मुहर्रमुल हराम को आपका विसाल हुआ, शहादत हुई। इस बहस में भी नहीं पढ़ेंगे कि तारीख़ क्या है। तारीख़ के अंदर ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये वो हस्तियां हैं जो तारीख़ के मतहत नहीं हैं। सहाबा किराम की जो हस्तियां हैं ये तारीख़ के मतहत नहीं हैं, बल्कि तारीख़ इनसे बनती है। आपका कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा मशहूर है, वो बयान करना मकसूद नहीं है। और भी बहुत सारे आपके कारनामे हैं। बस मुख्तसर सी हाज़री जुम्मा मुबारक की इस बाबरकत घड़ियों के अंदर अल्लाह ने जो नसीब फरमाई है, जो अल्लाह ने चाहा आप तक पैगाम पहुँचेगा। 39 मर्द और औरत आपसे पहले, बाद में 45 भी लिखा है, 39 मर्द और औरत हल्का बगोश इस्लाम हो चुके थे। दारे अरकम में, गारों में छुप छुप कर इबादत कर रहे थे अल्लाह ताला की। काफिर जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे। जिस शख्स के बारे में पता चल जाता कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और अल्लाह ताला की वहदानियत के आगे सर झुका दिए, बुतों को छोड़कर एक रब का की इबादत करने वाला बन गया है, उसको माबूद मान लिया है, तो उसके ऊपर जुल्म करते, उसके लिए मक्का की गलियां और इलाके तंग कर देते, तंग हो जाते इलाका। अजीज़ान मोहतरम, एक दिन ताजदारे कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अय्यद लिस्सलाम
बे उमर इब्न ख़त्ताब, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्न ख़त्ताब। और तीसरी रिवायत में अहब्बुर रजुलैन का लफ्ज़ भी आया है। और इब्न अबू जहल इब्न शाम या उमर इब्न ख़त्ताब, या अल्लाह दो शख्स, अबू जहल बिन शाम, उसका नाम अमर इब्न शाम, या उमर इब्न ख़त्ताब में से जिससे तू मोहब्बत करता है, अहब्बुर रजुलैन, इन दोनों में से जो तुम्हें महबूब है उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और बाद रिवायत के अंदर हुज़ूर ने फिर उमर इब्न ख़त्ताब को ख़ास फरमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्न ख़त्ताब ख़ासा, ख़ुसूसी तौर पर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को ख़ास फरमाया, या अल्लाह इसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, इसके ज़रिए इस्लाम को कुव्वत और ताकत अता फरमा। कुल सहाबा किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर आखिरी सहाबी तक समेत सैयदना फारूक आज़म, सारे के सारे मुरीद मुस्तफ़ा हैं ही, लेकिन इनमें से सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक और एजाज़ भी हासिल है। सारे के सारे मुरीद मुस्तफ़ा हैं, लेकिन फारूक आज़म वो है जो मुरीद मुस्तफ़ा भी है, मुराद मुस्तफ़ा भी है, मुराद रसूल है। आपने दुआ मांगी है, दुआ मांग के लिया है, और साथ ये भी कहा, या अल्लाह जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें महबूब हो, जो तुम्हें महबूब हो। अल्लाह 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 कुर्बान जाए, रब ताला ने जो महबूब था वो अता फरमाया। हुज़ूर ने कहा महबूब हो वो अता फरमा। तो इस हदीस से पता चलता है कि हज़रत उमर रब को महबूब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रब को महबूब है। मैं महबूब अता फरमा। पूरी दुनिया इस्लाम को, इस्लाम से इज्जत मिली है, लेकिन नबी पाक की ये हदीस अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल सलाम बे उमर इब्न ख़त्ताब, ये पुकार पुकार कर कह रही है हर मुसलमान को, हर मुसलमान को इस्लाम से इज्जत मिली है, लेकिन इस्लाम वो है जिसको उमर से इज्जत मिली है। क्या माना है? का माना ये है कि उम्मत मुस्लिमा जो इज्जत में इजाफा हुआ है, जो ताकत में इजाफा हुआ है, जो कुव्वत में इजाफा हुआ है, और इस्लाम घर घर जो चमका है, वो सैयदना फारूक आज़म की इस रब की इस दुआ, महबूब की, रब के महबूब की दुआ का समर है। या अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत अता फरमा, ताकत अता फरमाई, कुव्वत अता फरमाई। आप हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? उसने फरमाया हम जिंदगी में भी हक पर हैं, मौत में भी हक पर हैं। यानी हमारी जिंदगी हक पर है, मरना भी हक पर है, जीना भी हक पर है। काफिर या रसूलल्लाह जिस रब को हम याद करते हैं, काफिर झूठे खुदाओं को अलल ऐलान याद करें, और हम सच्चे खुदा को छुप कर याद नहीं करें, याद करें, ये नहीं हो सकता। कहा या रसूलल्लाह आपके लिए अल्लाह भी काफी है, वाना मैं भी काफी हूँ। रब ताला ने वाद उतार दिया, या नबी हस्बुकल्लाह वनिमत तबका मिनल मुमिनीन,
अल्लाह भी काफ़ी है, मोमिनीन भी काफ़ी है। या रसूलल्लाह मैं भी आपके साथ। फरमाते हैं इस शान के साथ निकले, एक साहब में सैयदना मीर हमजा, एक साहब में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब हज़रत उमर दार अरकम में पहुँचे ना तो इस्लाम कबूल किया, तो वहाँ पर सहाबा किराम ने इतनी ज़ोर से नारा लगाया, नारा तकबीर, इतनी ज़ोर से नारा लगाया कि पूरी वादी मक्का उस नारे से गूंज उठी। और जब काफिरों को पता चला कि उमर मुसलमान हो गए हैं, उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया, कुफर की कमर तोड़कर रख दी। आप कहते हैं कि एक साहब में मीर हमजा थे, एक साहब में जनाब फ़ारूक आज़म थे। हज़रत बिलाल से किसी ने पूछा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब कैसे मिला? कहा हमने हज़रत अली से पूछा। उन्होंने कहा जब आप इस्लाम लाए और सेने काबा में खड़ा होकर नारे तकबीर बुलंद की, रब ताला ने सातों आसमानों से आपका लक़ब फ़ारूक नाज़िल फरमा दिया। लक़ब फ़ारूक रब्बे कायनात ने उतारा, नबी की ज़बान पर उतारा कि उमर आज से फ़ारूक है, फारके हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेरे मसूल शिद्दत पे लाखों सलाम। अल्लाह हज़रत कहते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क भी है, हिदायत के इमाम भी है, और इस्लाम की वो सख्त तलवार है जो इस्लाम के लिए काम करती है। अज़ीज़ान मन, तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सैयदना फ़ारूक आज़म लोगों से एक तो ज़हनों में सवाल बड़े पैदा होना शुरू हुए, ये नहीं इज्जत कैसे हासिल होगी? और अल्लाह के बंदो, बाज़ कामों से बंदों को इज्जत हासिल होती है, नेक बनते हैं, और बाज़ बंदे नेकियों के लिए नेक नाम होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका दौरे खिलाफत वो दौरे खिलाफत है कि 22 लाख से ज़्यादा मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराता है। आज दुनिया चाहती है कि अमन मिले, चैन मिले, सुकून मिले, और सोचती है कि उमर जैसा हुक्मरान मिले, उमर जैसा दौर मिले, तो उसके लिए वही असूल अपनाने पड़ेंगे, उन्हीं अक़दार को अपनाना पड़ेगा जो जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने अपनाए। आपने आवाम की फैसिलिटीज़ आम कर दी, आपने आवाम को सहूलत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अक़दस पर जलवा कर हैं। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाए, हज़ूर चमड़े की चारपाई है या चमड़े का बिस्तर है, चटाई है, उस पर लेटे हुए हैं, और आपकी पुश्ते अक़दस पर उसके निशान बने हुए हैं। हजूर की मोहब्बत के अंदर हज़रत उमर की आंखों में आंसू आए। हजूर ने देखा, कहा उमर क्यों रो रहे हो? उमर क्या वजह रोने की? या रसूल अल्लाह, कैसरो किसरा ठंडी ठंडी नहरों के पानी पिए, नरम नरम बिस्तरों में सोए, महल्लात में रहे, और एक अल्लाह का नबी चंद जौ के दाने घर में पड़े हुए हैं और चमड़े के बिस्तर पर आराम कर रहा है, जिसके निशानात उसके जिस्म पर है। हजूर ने रहती दुनिया तक हम सब मुसलमानों को एक खूबसूरत पैगाम दिया और जनाब फ़ारूक आज़म के जरिए तसल्ली का सामान दिया, और फ़ारूक आज़म की भी तसल्ली करवाई। क्या उमर राजी नहीं है? इस बात पर राजी नहीं है? क्या उमर इस बात पर राजी नहीं है कि कैसरो किसरा के लिए दुनिया हो और मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके जाने वालों के लिए आखिरत हो? ये भी नज़र बताई जा रही है कि मुसलमान की नज़र दुनिया पे नहीं आखिरत पे होती है।
आप कहेंगे हम दुनिया में रहते हैं। भाई दुनिया में रहने में कोई एतराज नहीं है। वो क्या कहते हैं, कश्ती पानी में रहे, कश्ती पानी में रहे, पानी कश्ती में ना आए। दुनिया में रहना हमारी मजबूरी है, हमें अल्लाह की मशीयत के मुताबिक यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर ना रहे, ये तो हमारे इख्तियार में है। और उन्होंने फरमाया, ए उमर तू खुश नहीं है कि काफरों के लिए दुनिया हो, हमारे लिए आखिरत। अजीज़ान गिरामी कदर, तो इसका मतलब ये था कि मुसलमानों को बताया जा रहा था दुनिया ज़रूर कमाना, लेकिन आखिरत पर भी नज़र होनी चाहिए तुम्हारी। आप अपने गवर्नरों को, आज ही फलां गवर्नर फलां गवर्नर, आप अपने गवर्नरों को पता क्या कहते थे? आप कहते थे बारीक कपड़ा नहीं पहनना, अपने दरवाजे को बंद नहीं करना, सिक्योरिटी गार्ड नाम की कोई शय नहीं, हाजिब दरवाजे पर ना हो, को सिक्योरिटी गार्ड कोई ना हो, दरवाजा खुला हो, और तुर्की घोड़े पे नहीं बैठना, चना हुआ आटा नहीं खाना। और गवर्नर बनाने से पहले उसका जितने असासे होते थे वो लिख लिए जाते थे। आज ये अकाउंटेबिलिटी, ये जो नैब का असासे जमा करने का जो इदारा बना है, ये 14 सदियाँ पहले सीना फरूकी आजम बना चुके हैं। आप सड़कें बना चुके हैं, आप शिफा खाने बना चुके हैं, आप पुलिस का महकमा कायम कर चुके हैं, आप बकायदा फौज तरतीब दे चुके हैं, आप डाक का निजाम बना चुके हैं, आप सराय तमीर कर चुके हैं, आप पानी का इंतजाम कर चुके हैं। आज मॉडर्न दुनिया जिसका ख्वाब देखती है, 14 सदियां पहले खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर मोमिनीन उस ख्वाब की ताबीर दे चुके हैं। या रसूलल्लाह हक चार या गौसिया नारा हैदरी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो अर्ज़ करने का मकसद ये सब मॉडर्न दुनिया जितनी फैसिलिटीज है, हत्ता के एक ऐसा लॉ है जिसको उमर लॉ कहा जाता है। जितने भी आज दुनिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनके अंदर जाए, बच्चों की तालीम मुफ्त है, बच्चों की उनकी बीमारी के ऊपर जो खर्च आता है वो मुफ्त है। बच्चा पैदा हो साथ ही उसका क्या कहते हैं कि रोजीना लग जाता है, उसका खर्च लग जाता है। ये वो उम्र लॉ है। दूध पीते बच्चे का वजीफा सबसे पहले जिस हस्ती ने लगाया है उसको सीना फरूकी आजम के अपनी खैबर की ज़मीन, हजूर की बारगाह में हजूर का यासुल्ला मुझे खैबर की ज़मीन मिली है, मैं चाहता हूँ कि मैं सदका कर दूँ। हजूर ने फरमाया तो हम अपने पास रखो, उसके माल को सदका कर दो, इसके माल को सदका कर दो। अपने पास रखी, ना बेची जा सकती है वो ज़मीन, आपने लिखा ना ये बेची जा सकती है, ना हिबा की जा सकती है, और ना इसमें विरासत जारी होगी। ये इस्लाम के लिए, ये यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, ये बेवाओं के लिए, ये मुसाफिरों के लिए, और उस शख्स के लिए जो उसका मुतवल्ली हो, उसके लिए उतना ही हिस्सा अपनी ज़ात पे खर्च करे और अपने दोस्तों पर मुनासिब खर्च करे। ये अपनी जो खैबर की ज़मीन मिली थी उसके हवाले से। उसके बाद गवर्नर आहनफ बिन कैस, ये आप आए बड़े अहदेदार थे, तो आप देखा फरूकी आज़म गर्मी बड़ी पड़ रही है, सर पे कपड़ा रखा हुआ है और तेल मल रहे हैं बैतुल माल के ऊंट को, जिसको खारिश पड़ गई है कि वजह को बीमारी हो गई है, तेल मल रहे हैं। तो सीना फरूकी आज़म ने आहनफ बिन कैस ओहदेदार थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, आए, आपने कहा आहनफ ये पुरतकल्लफ मेहमानों वाला लिबास उतारा और आकर अमीर मोमिनीन की मदद करा।
यह जो बैतुल माल का ऊँट है, जो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं के लिए है, जिनका इसके अंदर हिस्सा है, उसको तेल लगाओ। बाद रिवायत के अंदर दोनों तेल मर रहे, एक शख्स गुजरा, हज़रत किसी खादम से काम ले लेते। वक़्त का हुक्मरान 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, आज तो 4 सूबे नहीं संभाले जाते हैं। आपस में सर फटोल हो रही है। कोई कह रहा है कि जिन्होंने ये 25 मई को हमारे बंदों को मारा, ये शिरक है। उस बेगैरत को बंदा पूछे, और तेरे लिए बंदे मरे तो ये शिरक है, और जिन 30 बंदों को गोलियां मारकर नमूसे रिसालत के पहरेदारों को तूने शहीद किया है, तेरे मुतल्लक का कुफर का फतवा लगता है। शिरक आ रहा जी, शिरक हो रहा है, तुम्हें शिरक ही नजर आता अपनी जात के वजह से। अरे कौन सा ऐसा बदतमीज शख्स है जिसको तकरीर लिख के देता है। अजीज वाले करामी कदर, इस्लामी टच देने के चक्कर में इस्लाम से ही बाहर हो जाता है। इस्लामी टच दे रहे। अजीज वाले करामी की अर्ज करने का मकसद ये, हमारी जमात को इनकी जैसी सियासी जमात से हमारा तल्लुक़ नहीं है, लेकिन हक बात याद करना हमारा हक है। गवर्नर का छना हुआ आटा नहीं खा सकते। आना बिन गैस और साथ आप तेल लगा रहे, बंदे का खादिम बुला लें। फरमाया जो हुक्मरान से बढ़कर भी कोई खादिम नहीं होता, हुक्मरान से बढ़कर कोई कौम का खादिम नहीं होता। मैं भी खादिम हूँ, आना बिन कैस भी खादिम है। लिहाजा जैसे कोई खादिम या गुलाम अपने मालिक के हक में दयानतदारी और खैर खाही करता है, ऐसे ही इस्लाम के हुक्मरान को अवाम के हक में दयानतदारी और खैर खाही करनी चाहिए। आखिरी बात, ये गवर्नर ऐसे नहीं पैदा हो जाते। सईद बिन आमिर ऐसे गवर्नर, आपकी शिकायत पहुंची, सईद बिन आमिर गवर्नर है, हज़रत उमर के हुक्मरान के गवर्नर है। शिकायत पहुंची कि आप कुछ मामलात में कोई ऐसा इजहार हो रहा है। अमीर मोमिनीन मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद में पहुंच कर पूछा अभी क्या मामला है। लोगों ने कहा 4 शिकायतें हैं। 4 शिकायतें हैं। नंबर 1, ये नमाज फजर के बाद नहीं मिलते, इशराक के बाद मिलते। ये महीने में ये हफ्ते में 1 दिन नहीं मिलते। ये रात को नहीं मिलते। और चौथा, ये अक्सर भी होश हो जाते हैं। आपने फरमाया लोगों 4 शिकायतें तुमने मेरी लगाई हैं, सुनो। अमीर मोमिनीन वक्त का हुक्मरान, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके दौर में भूखा प्यासा जानवर भी फुरात के किनारे नहीं मरता, और कहता हुआ नजर आता है कि अगर मर गया तो क़यामत वाले दिन उमर जिम्मेदार है। कहानियां बड़ी सुनाते हैं। मैं ये अमीर मोमिन बनने का बड़ा शौक है। अवाम के जो पैसों पे टैक्स लगा रहे, ताजी बिरादरी की कमर तोड़ के रख दी है सुपर टैक्स के नाम से। इनके पेट नहीं भरेंगे, इनके पेट फाड़ के अपनी दौलत बाहर निकालनी पड़ेगी। हमारी गुजारिश है सहूलतकारों से भी, हमारी अदलिया, मुंतजिमा, मुकन्निना, तमाम स्टिक होल्डर से गुजारिश है कि आवाम के पैसे पे डाका डालने वालों से बचाया जाए। अजीज़ान मोहतरम, वो गवर्नर क्या पहली शिकायत ये है कि ये फजर के बाद नहीं मिलते, इशराक के बाद मिलते हैं। कहा सुनो, मेरी बीवी है जिसने 30 साल, मेरी बीवी है 30 साल उसने मेरी खिदमत की है, अब बीमार है, मशहूर हो गई है, अब मैं उसकी खिदमत करता हूँ, लिहाजा लेट हो जाती है। मैं फजर के बाद तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता, इशराक के बाद करूँगा। और उमर से कहा अगर आपके अलावा कोई शख्स होता तो मैं ये बात कभी ना बताता, और आपने पूछ लिया तो आपको बता रहा हूँ। दूसरी शिकायत कि मैं हफ्ते में 1 दिन क्यों नहीं मिलता। कहा इस पूरे इलाके में अगर कोई गरीब है तो इस इलाके का गवर्नर गरीब है। कहा एक जोड़ा है मेरे पास, हफ्ते बाद धोता हूँ, वो गीला हो जाता है तो उसको सुखाता हूँ, उससे पहले मैं अपनी बीवी के कपड़े पहन लेता हूँ और घर में रहता हूँ।
जब सूख जाते हैं फिर बाहर आता हूँ। और तीसरी शिकायत कि ये मैं रात को मिलता नहीं हूँ, तो उसकी वजह ये है कि दिन मखलूक की खिदमत करता हूँ, रात अपने खालिक की इबादत करता हूँ। दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने अल्लाह के शियार बंदों में शामिल हो जाऊँ। यानी दिन मखलूक की खिदमत है, रात खालिक की इबादत है। और आखिरी कहा कि मैं बेहोश क्यों जाता हूँ? मैं हुआ हूँ 40 साल के बाद मुसलमान, मैं हुआ हूँ 40 साल के बाद मुसलमान। 40 साल की पहले जिंदगी मेरी गुनाहों की दलदल में गुजरी है। मैं ये सोच के बेहोश हो जाता हूँ, पता नहीं रब ताला मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। सैयद बिन आमर जैसे गवर्नर तब मिलते हैं जब हुक्मरान फारूक आजम जैसे हो। सैयद बिन आमर जैसे, अबू बैदा बिन जर्राह जैसे गवर्नर। आज तो गवर्नर ही पता किसको देते हैं, बस आज गवर्नर का हाल देख लो। किसी भी जमात का गवर्नर हाउस में बैठा है, कपड़े उसके देख लो, खाना पीना उसका देख लो। इनके अल्ले तल्ले गवर्नर हाउस के लिए इतने करोड़ हैं, ईवान सदर के लिए इतने करोड़ हैं, ईवान वज़ीर आज़म के इतने करोड़ हैं। अज़ीज़ान गिरामी के दर, ये इस्लाम का निज़ाम नहीं है, ये जमहूरी तमाशा है। खिलाफत का निज़ाम वो है, खिलाफत का निज़ाम वो है जब वक़्त का हुक्मरान मिंबर पर आता है और आज को तो एमपी मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं आता, आज का काउंसलर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आता। जिसको थोड़ी सी मिल जाए सीट, वो कहता मस्जिद मेरा की है। अजान पढ़नी उसको नहीं आती, नमाज पढ़ानी उसको नहीं आती, जुम्मे के खिताब वो नहीं कर सकता। और किस चीज़ का मुसलमानों को वो नुमाइंदा है? कुल वल्लाह उसको नहीं आती, पहला कलमा उनको नहीं आता, दुआ कनूत उनको नहीं आती। और दीन सीखो। एक शख्स था हज़रत उमर के दौर में आया, कहा हुज़ूर मुझे कोई नौकरी दे दें। और मैं कुरान पढ़ा? कहा नहीं। कहा जाओ पहले कुरान पढ़ के आओ। कुरान पढ़ने गया, अरसा दराज वापस ही नहीं आया। एक दिन मिल गया, कहा भाई कुरान पढ़ ली? कहा हाँ जी। कहा नौकरी के लेने क्यों नहीं आए? कहा जो कुरान पढ़ने में मजा है, जो कुरान पढ़ने में मजा है, कुरान पढ़ाने में मजा है, वो गवर्नरी में कहाँ है? अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो मकसद जब 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मिंबर पर है, कहा सुनो अताअत करो। कहा हाँ सुनेंगे, लेकिन पहले जवाब दो, हमारा तो एक कमीज के अंदर, एक कपड़े के अंदर, एक कपड़े के टुकड़े में हमारी कमीज तो नहीं बनी, तुम्हारी कैसे बन गई? और मैं अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हो, कहा लोगों सुनो, वाकया ही एक कपड़े के अंदर कमीज अबू की नहीं बन सकती थी, हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन मैंने अपने कमीज का जो हिस्सा दिया, जो कपड़ा था, मैंने अपने अबू को दे दिया, उससे कमीज बन गई। तो बाबा जी कहते हैं उमर अब बात करो सुनी जाएगी। कहते लखा करोड़ा के कर्जे माफ, हर चीज लक्कड़ पत्थर हजम पूछने वाला ही कोई नहीं है। ये नैब है, नैब के पर काट दिए। हर बंदे को अपने बंदे बचाने की फिक्र है। और खुदा के बंदे बनो, खुद भी बचो और बंदों को भी बचाओ। बारगाह है रब्बे कायनात में दुआ है अल्लाह ताला सैयदना उमर इब्न खत्ताब के तुफैल, आपने अहले बैत से भी प्यार किया, शहाबा से भी प्यार किया। आपने सबसे पहले अगर किसी को अतिया दिया है माले गनीमत में से, जिसको सबसे पहले अता किया वो हुजूर के कराबतदार हैं। और मैं सबसे पहले, ये बहुत बड़ा जुमला है, हुजूर ने फरमाया मेरा उमर वो है जिससे जिन्नों इंस के शैतान भाग जाते हैं। कल का शैतान भी भाग जाता था, आज भी शैतान और उसकी ज़ुर्रियत उमर के नाम से काम जाती है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं, आपके बारे में मनकूल है कि जो राय आपकी फर्श पर होती थी वही रहमान की अर्श पर होती थी। आपने कहा या रसूलल्लाह हम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना ले, तो रब्बे कायनात ने अर्शों से
कुरान की आयत ने नाज़िल कर दी वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ये आयत ऐलान कर रही है फर्श के ऊपर उमर रज़ी अल्लाह तआला की राय ऐसी है तो रब ने कुरान बनाकर के उसे नाज़िल फरमा दिया है। 20 मकामात ऐसे हैं जिनकी राय और रब का हुक्म मिल गए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उमर रज़ी अल्लाह तआला वो शख्सियत है जिन्होंने, उमर का माना ही आबाद करने वाला है, उमर का माना ही आबाद करने वाला है, इस्लाम को आबाद करने वाला उमर है और उस दिया हुए इस्लाम को बचाने वाला और उसकी हिफाजत करने वाला करबला में हुसैन है। अज़ीज़ान मोहतरम, किस इस्लाम की बात करते हो? वो इस्लाम जो हुजूर ने दिया, जो अबू बकर ने दिया, जो उमर ने दिया, जो उस्मान और अली ने दिया, इसी इस्लाम को जनाब हुसैन ने करबला के मैदान में सब कुछ लुटा कर ये बता दिया और ये वो इस्लाम है जो खुलफाए राशिदीन का इस्लाम है।